कभी कभी ना ऐसा लगता है बस सब छोड़ दूं, इन रिश्तों की भीड़ से, इन जिम्मेदारियों की जंजीरों से, इन उम्मीदों के बोझ से बस कहीं दूर निकल जाऊं, जहां ना कोई सवाल हो ना कोई जवाब। आप भी शायद यही महसूस करते हैं। थक गए हैं ना लोगों के बीच रहकर भी, जैसे अकेले हैं। दुनिया समझती नहीं और समझाने का अब मन भी नहीं करता। पर रुको, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज जो बात आप दिल में दबाए बैठे हैं ना, उसी की आवाज आज आपके सामने है। शायद ये वीडियो आपकी आंखों को नहीं, आपकी आत्मा को छू जाए। एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। संघर्ष की इस धूल के नीचे एक दिव्य चमक छुपी है, और अगर आपने ये अंत तक देख लिया तो शायद आप खुद को फिर से पा सकोगे। क्योंकि भागना नहीं है, बदलना है, जागना है और उठना है। तो आइए कुछ मिनट खुद के लिए निकालिए, क्योंकि ये वीडियो आपके अंदर की यात्रा है और मैं वादा करता हूं आप इसे देखे बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए, अब जब आप रुक गए हैं तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या वाकई भाग जाना समाधान है, या फिर जो तूफान तुम्हारे भीतर उठ रहा है वही तुम्हारे जागने का समय है? कभी अर्जुन भी टूटा था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़ा होकर अपने ही लोगों को सामने देखकर उसने भी कहा था, हे कृष्ण, मेरा मन व्याकुल हो रहा है, हथियार गिर गए हैं, मैं लड़ नहीं सकता। वो भी भागना चाहता था, पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, अगर तू अभी पीछे हटा तो लोग कहेंगे ये कायर था, और तू खुद भी अपनी आत्मा को कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। क्योंकि जीवन की लड़ाई से भाग जाना आसान है, पर उससे उबर कर जीना, उसी में तप है, उसी में योग है, उसी में आत्मा का शुद्धिकरण है। कभी कभी टूट जाना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक बीज मिट्टी में गलता नहीं तब तक वृक्ष नहीं बनता। आपका टूटना ही आपकी नई शुरुआत है। इसलिए जब मन करे सब छोड़ देने का, तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या मैं भाग रहा हूं या मैं खुद को खोज रहा हूं? क्योंकि श्री कृष्ण ने यही तो कहा था, जो आत्मा को अजर, अमर और अचल जानता है, वो ना किसी को मारता है ना मारा जाता है। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, उभौ तो न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। तू आत्मा है, ना तू टूटा है ना तू हारा है, बस थोड़ी देर के लिए तूने खुद को भुला दिया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं तुझसे बस इतना कहना चाहता हूं, भाग मत, कुछ समय चुप रह, आंखें बंद कर और श्री कृष्ण को पुकार। वो आवाज जो बाहर सुनाई नहीं देती, वो अंदर गूंज रही होती है। तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर श्री कृष्ण आज भी विराजमान है। और जब तू सुनना शुरू करेगा तो देखना, तेरी यही टूटी हुई स्थिति तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। अब सुनिए एक दिल को छू लेने वाली कथा, जो आज के किसी टूटे बिखरे व्यक्ति की है, और कैसे श्री कृष्ण की वाणी ने उसे दोबारा जीवित कर दिया। उसका नाम था अद्वैत। बहुत सामान्य सा लड़का, छोटे शहर से आया था, बड़े सपनों के साथ। लेकिन जब सपनों ने बार बार जमीन पर गिराया, जब अपनों ने ही पीठ मोड़ी, तो एक दिन वो थक गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप थक चुके हैं। हर रोज जागता, कुछ उम्मीदें बांधता, और फिर वही ताना, वही रिजेक्शन, वही अकेलापन। कई रातें उसने रोते हुए बिताई थीं। तकिया गीला होता था, पर कोई पूछने वाला नहीं था, तू ठीक है ना? किसी दिन वो घंटों बस छत को घूरता रहता, किसी दिन फोन को देखता, शायद कोई कॉल आए, कोई मैसेज, पर सब चुप। एक दिन थककर, टूटकर उसने मन बना लिया, अब बहुत हुआ, सब छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं, जहां मुझे कोई न जानता हो। उस रात वो स्टेशन गया, बिना टिकट, बिना दिशा,
बस जाने के लिए। लेकिन तभी प्लेटफॉर्म के किनारे बैठा एक साधु मिला। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरे पर मुस्कान। उसने अद्वैत की आंखों को देखा और बस इतना कहा, कहीं भाग के नहीं, भीतर झांक के देख बेटा, जिसे तू खोज रहा है वो तुझ में ही छिपा बैठा है। अद्वैत ठहर गया। साधु ने जेब से एक पुरानी किताब निकाली, भगवद गीता। उसने खोली और पढ़ा, जब तू हर तरफ से टूट जाए तो समझ ले तू अब बदलने वाला है। हर अंधेरा किसी प्रकाश का जन्म स्थान होता है। उस दिन अद्वैत नहीं भागा, वो लौटा, टूटा हुआ ही सही, पर अब वो श्री कृष्ण की आवाज को हर रात अपने भीतर सुनता था। धीरे धीरे उसका जीवन बदला। वो जो पहले खुद को बोझ समझता था, आज दूसरों का सहारा बन चुका है। वो जो कभी सब छोड़ देना चाहता था, आज लोगों को जीना सिखाता है। क्यों? क्योंकि एक दिन उसने श्री कृष्ण की वाणी को सुना और खुद को पाया। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप भी उसी मोड़ पर खड़े हैं? क्या मन करता है भाग जाऊं? तो आज मत भागो, रुको, देखो और श्री कृष्ण की आवाज को सुनो। वो आज भी कह रहे हैं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, हर श्वास में, हर संघर्ष में, हर आंसू में। बस अब वक्त है जागने का, भागने का नहीं, उठने का। तो अब एक बार फिर आंखें बंद कीजिए और उस अधूरी सी आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए जो आपके भीतर से बोल रही है, तू थका है पर टूटा नहीं, तू रुका है पर रुका हुआ नहीं, तू रोया है पर कमजोर नहीं। क्योंकि जो गिरता है वही तो उठना सीखता है, जो जलता है वही तो प्रकाश देता है। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि जीवन सरल होगा, पर उन्होंने ये जरूर कहा, जब तू साथ छोड़ दे तब भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। और इसीलिए आज ये वीडियो एक संयोग नहीं है, ये एक संदेश है। हो सकता है ये वही क्षण हो जहां आप खुद को फिर से महसूस करें, जहां आप निर्णय लें कि अब पीछे नहीं हटना, अब संघर्ष को गले लगाना है। क्योंकि आपका टूटना, आपका थक जाना, आपका सब छोड़ने का मन करना, ये सब सिर्फ संकेत हैं कि अब श्री कृष्ण खुद आपके जीवन में उतरने वाले हैं। अब आप बदलने वाले हैं, अब आप भीतर से उठेंगे, अब आप सिर्फ नाम से नहीं, आत्मा से जीवित होंगे। और हां, इस वीडियो को सिर्फ अपने लिए मत रखिए, जिसे आप जानते हैं, जो आजकल थोड़ा खोया हुआ लगता है, जिसकी आंखों में चुप्पी बोलती है, उसे ये भेजिए, क्योंकि शायद वो भी आज यही सोच रहा हो। मन करता है सब छोड़ दूं, और हो सकता है श्री कृष्ण की ये आवाज उसका जीवन बचा ले। आपसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे सहेज लीजिए, संभाल कर रखिए, और जब अगली बार जीवन आपको फिर से तोड़ने लगे तो दोबारा इसे सुनिए, क्योंकि तब भी कृष्ण यही कहेंगे, मैं यहां हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मित्रों, अगर इस वीडियो ने आपके मन की उस गहराई को छुआ है जहां आपने कभी किसी से कुछ कहा नहीं, तो कृपया इस भाव को खुद तक मत रखिए, इसे अपने किसी अपने तक पहुंचाइए, जिसका दिल चुप है पर टूटा हुआ है, जिसकी आंखें मुस्कुराती हैं पर आत्मा थकी हुई है। शायद आज आप किसी का जीवन बदल सकते हैं, शायद आप ही श्री कृष्ण का माध्यम बने किसी को पुनः जीवन देने के लिए। और अगर आप पहली बार हमारे इस वेदांत पूंज चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम श्री कृष्ण की आवाज बनते हैं, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। लाइक कीजिए अगर दिल में हल्की सी भी शांति महसूस हुई हो, कमेंट करके बताइए आपने इस वीडियो से क्या पाया, क्या बदला, क्योंकि आपका एक शब्द हमें और भी कई टूटे दिलों तक पहुंचाने में शक्ति देता है। और हां,
शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि कभी कभी एक वीडियो, एक आवाज किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। धन्यवाद। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हैं श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।